हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 1 फरवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljitdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो इसका सही जवाब था -7.7%। और दूसरा क्वेश्चन था आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में किस नए सूचकांक का निर्माण किया गया है? तो इसका सही जवाब था बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आरएस शर्मा। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के पूर्व अध्यक्ष आरएस शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। शर्मा को हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म कोविन के लिए एक अधिकारी प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। उन्हें वी के पॉल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय वैक्सीन प्रशासन पैनल में भी शामिल किया गया था। यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने रिप्लेस किया है इंदु भूषण को, जिनका 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री 4 फरवरी को चौरी चौरा घटना के शताब्दी वर्ष के लिए समर्पित एक डाक टिकट जारी करेंगे। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के पहले दिन 4 फरवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को नमन करते हुए लोगों को संबोधित करेंगे। यह तस्वीर में देखिए। इस दौरान प्रधानमंत्री शताब्दी महोत्सव पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क्स में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन देखो, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जय शाह। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पर तस्वीर में देखिए, जय शाह को सर्वसम्मति से एसीसी का अध्यक्ष चुना गया। शाह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी के प्रमुख नजमुल हसन पापोन की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में शुरू हुए एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक यानी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। यह एक नया लॉन्च किया गया इंडेक्स है। यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा यानी पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर की दिशा में स्वास्थ्य प्रणाली की प्रगति को मापता है। इसने एशिया प्रशांत क्षेत्र में 11 स्वास्थ्य प्रणालियों का मूल्यांकन किया, जिनमें शामिल है भारत, चीन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ताइवान, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। इन 4 महत्वपूर्ण संकेतों में नीति संदर्भ यानी पॉलिसी कंटेक्स्ट, स्वास्थ्य सूचना यानी हेल्थ इंफॉर्मेशन, निजीकृत प्रौद्योगिकी यानी पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवाएं यानी हेल्थ सर्विसेज शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के गरीबों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत
महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में 1.10 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करना है और लाभार्थी परिवार हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना पर सालाना 1800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और राज्य सरकार 80% लागत वहन करेगी, जो 1400 करोड़ है। शेष 400 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। बात करें यहाँ पर राजस्थान की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी और राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कियोलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा और सीएम है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। अगला क्वेश्चन देखो, चीन के कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूरोपीय संघ का पहला सदस्य कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। तो हंगरी चीन की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूरोपीय संघ का पहला सदस्य बन गया। हंगरी ने रूस के स्पुतनिक 5 वैक्सीन को खरीदने के बाद चीन के साथ 5 मिलियन खुराक के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बात करें हंगरी की, तो इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट और करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने 31 जनवरी 2021 को प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। 1896 में इस पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 31 जनवरी 2021 को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। प्रबुद्ध भारत यानी अवेकेंड इंडिया भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को फैलाने के लिए स्वामी विवेकानंद द्वारा 1896 में शुरू किए गए रामकृष्ण आदेश की एक मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन 1896 में चेन्नई तत्कालीन मद्रास से शुरू हुआ था, जहां यह 2 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा, जिसके बाद इसे अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया। बाद में अप्रैल 1899 में जनरल के प्रकाशन का स्थान अद्वैत आश्रम पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिया गया और तब से यह लगातार प्रकाशित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में किस भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट को डीकमीशन किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, IN फैक्टी 81। तो IN फैक्टी 81 को 20 से अधिक वर्षों की सेवा के बाद डीकमीशन किया गया है। इसके लिए डीकमीशनिंग इवेंट मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इजराइल के मेसर्स रामता के सहयोग से बनाया गया था। यह तस्वीर में देखिए, IN फैक्टी 81 को भारतीय नौसेना में वर्ष 1999 में शामिल किया गया था। इसकी कमीशनिंग गोवा के तत्कालीन गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकोब सेवानिवृत्त द्वारा की गई थी। यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय सेना और वायुसेना के साथ एमफिक्स 21 एक संयुक्त अभ्यास किया है। यह त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास 21 से 25 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षा मंत्रालय ने किस योजना के कार्यान्वयन के लिए 5,718 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्स। तो सबसे पहले स्टार्स की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। तो शिक्षा मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक ने राज्यों को मजबूत बनाने के लिए 5,718 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले संघ कैबिनेट ने स्टार्स परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा सहित 6 राज्यों को कवर करेगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए पहचान किए गए राज्यों का समर्थन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में खुलेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केरल। तो केरल सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जेंडर पार्क का संचालन जल्द ही यानी फरवरी माह से शुरू हो जाएगा। यह जेंडर पार्क देश में अपनी तरह का पहला प्रयास है जो राज्य में लैंगिक असमानता का मुकाबला करने में मदद करेगा।
इस जेंडर पार्क के पहले चरण में एक जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी, कन्वेंशन सेंटर और एक एम्फी थिएटर का उद्घाटन किया जाएगा। अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर में 500 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। केरल के इस जेंडर पार्क में सभी परियोजनाओं को UN Women का सहयोग मिलेगा। बात करें यहाँ पर केरला की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, माथीकेटन शोला नेशनल पार्क, पंपदम शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO बने हैं RS शर्मा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने हैं जय शाह। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का स्थान है 10th। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में शुरू की गई है। चाइना की कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव करने वाला EU का पहला मेंबर बना है हंगरी। प्रबुद्ध भारत पत्रिका को स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था। इंडियन नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट T-81 को डीकमीशन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर स्टार्स प्रोजेक्ट शुरू किया है और इंडिया का पहला जेंडर पार्क केरला में बनाया जाएगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।